बोला आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से जब तुम अपनी आदतें बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज एक बहुत अच्छी अपडेट है HKRM, स्पेशल HKRM के ऊपर है कि HKRM जो एक पोर्टल है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से एक पोर्टल है, जिसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो भी साथी हैं वो ज्वाइन करते हैं। और इस पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, और कितने मार्क्स सेव होते हैं डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी में, और उसके बाद में सैलरी कितनी होती है, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में, बहुत संक्षिप्त सी वीडियो है। ठीक है, सभी साथी लास्ट तक देखना। और जो चैनल पे नए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहां आपको छोटी बड़ी सभी अपडेट मिलती हैं। सुबह नियमित रूप से गवर्नमेंट सर्विस के लिए क्लासेज होती हैं। 90 दिन का हार्ड चैलेंज है, सुबह 8 बजे डेली क्लास होती है। ठीक है, तो आज चूंकि सैटरडे है, आज हिंदी की क्लास होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये एक पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो आपकी फैमिली इनकम है उसके आधार पर ये रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद में जैसे मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, भाई कैसे नंबर मिलते हैं, इस पर हम यदि चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहले तो जो आपकी इनकम है, इनकम जो भी है उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। इनकम जैसे यदि आपकी एनुअल जो इनकम है लेस देन 1 लाख, यदि 1 लाख से कम है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यदि लेस देन 1 लाख, यदि 1 लाख से कम है आपकी इनकम तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है 1,80,000 से कम है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो फिर आपको 20 नंबर मिलेंगे। और यदि आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये तो है इनकम में जो भी आपको नंबर जो डिवाइडेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है। दूसरी जो बात है, एज के भी आपको 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन एज में भी इन्होंने कैसे बांट रखा है, एज में बांट रखा है जिसकी एज 24 से 36 साल है उसको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिसकी एज 36 से अबोव है, 42 से कम है, उसको 5 नंबर मिलेंगे। बाकी जिसकी 24 से नीचे है, 24 से नीचे जिसकी एज है उसको किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, 36 तक 10 नंबर है और 42 तक 5, यदि 24 से 36 तक और 36 से 42 तक। उसके बाद हायर जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लो आपने डी ग्रुप का भरा है, ठीक है, लेकिन आपने PhD कर रखी है, नेट कर रखा है, MA मास्टर डिग्री, MSc MCOM जो भी है, तो हायर जो क्वालिफिकेशन है इसके एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है उसके बाद कोई भी टेक्निकल एजुकेशन आपके पास, टेक्निकल एजुकेशन में ITI हो गई, पॉलिटेक्निक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके आपको 5 नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद में यदि मैं कहूं कि बात करूं एस्टेट और सीटेट की, तो एक तो टीचिंग स्टाफ होता है, ठीक है, टीचिंग पद होते हैं, और एक नॉन टीचिंग होते हैं। नॉन टीचिंग में तो सी ग्रुप हो गया, डी ग्रुप हो गया, ठीक है, PN हो गया, क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, कंडक्टर, ड्राइवर। और एस्टेट में टीचिंग जो पद होते हैं, JBT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, तो एस्टेट तो उसके लिए टीचिंग के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तो इसमें एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलते हैं, और ये नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर ज्यादा ये 10 नंबर है ना, ये मायने रखते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें कि जिस ब्लॉक में भर्ती है उसी ब्लॉक का कैंडिडेट है, तो ब्लॉक वाइज यदि जो कैंडिडेट है तो उसको एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं एक्सपीरियंस के, देखो एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस जो होता है उसके भी 10 नंबर होते हैं। अब एक्सपीरियंस के 10 नंबर कैसे होते हैं,
तो इसको भी बांट रखे हैं। जिसके पास अदर कोई डिपार्टमेंट है वहां उसकी नौकरी की हुई है 1 साल के लिए, बट वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, वेरीफाइड है, 1 साल की एक्सपीरियंस वेरीफाइड है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, 2 साल की है तो 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह 10 साल तक यदि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वेरीफाइड है तो 5 नंबर मिलेंगे। ये नंबरों को डिवाइडेशन किया हुआ है। उसके बाद जो फादरलेस है, जिसके मदर तो है लेकिन फादर नहीं है, ठीक है, किसी अपरिहार्य कारणों से जिसका फादर नहीं है, तो फादरलेस जो कैंडिडेट होता है उसको 5 नंबर। और जो ओरपन होता है, ओरपन क्या होता है, यतीम, यतीम यानी कि जिसके माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है, उसको 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, विडो है, विधवा है तो उसको 5 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से इन नंबरों को डिवाइड किया गया है। ठीक, ये टोटल प्रोसीजर है जो आपके नंबर डिसाइड करते हैं। और उसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूँ कि 2 ही प्रकार की जो वैकेंसी जो होती है, एक तो टीचिंग और एक नॉन टीचिंग, जिसमें या तो आप जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी, तो एक तो ये टीचिंग स्टाफ हो गया और एक होता है जो नॉन टीचिंग। तो इसके लिए जैसे नॉन टीचिंग जो CD की ग्रुप की जो भर्ती है, जैसे डी ग्रुप है, PN है, तो उसमें 60+ नंबर है, वो बहुत ही ज्यादा सेफ होते हैं। लेकिन जो टीचिंग वाले होते हैं उसमें 65+ तक चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास 65+ इसलिए चला जाता है भाई उसके पास हायर डिग्री भी होती है, हायर एजुकेशन की जो डिग्रियां होती हैं वो भी होती हैं जो टीचिंग होती हैं। तो इसमें CD ग्रुप के लिए तो 60+, 60, 62, 63, 65 तक, और इसमें फिर 65+ वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इनका सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिस आपकी फैमिली इनकम से रजिस्ट्रेशन होता है उसी के ऊपर आपके पास मैसेज आएगा, और 3 से इसका समय होता है, 3 से 15 दिन तक। ठीक है, आपके पास ऑफर लेटर आएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और जो जॉब सुरक्षा एक्ट तो मैंने बता दिया, 5 साल, 7 साल, 10 साल। ठीक है, उसके बाद 58 साल का जॉब सुरक्षा एक्ट उस पर लागू होता है। 58 साल तक उसको कोई नहीं हटा सकता। फिर अपनी रेगुलर तैयारी करें। जो साथी नए हैं इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। ठीक है, सुबह एक नियमित रूप से क्लास आती है, उस क्लास को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को यदि आपको अच्छी लगे तो शेयर करना। सभी साथियों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।